स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पैबो को चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिल रहा है। हम आपको बताते हैं कि उन्होंने खोज क्या की है, क्यों उन्हें नोबेल मिल रहा है, और ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही क्रांतिकारी खोज मानी जा रही है। स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पैबो को फिजियोलॉजी का या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें विलुप्त होमिनिन और मानव विकास की आनुवांशिकी से जुड़ी खोजों के लिए पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार विलुप्त हो चुके निएंडरथल मानव के जीनोम का सीक्वेंस तैयार करने के लिए मिला है। नोबेल समिति के सचिव थॉमस पर्लमैन ने कोरोलिंस्का संस्थान में विजेता की घोषणा की। नोबेल समिति ने बयान जारी कर कहा, कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल समिति ने आज विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनों से जुड़ी खोजों के लिए स्वांते पैबो को फिजियोलॉजी या चिकित्सा क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है। थॉमस पर्लमैन के मुताबिक फिजिक्स के लिए पुरस्कार की घोषणा 4 अक्टूबर को होगी, 5 अक्टूबर को केमिस्ट्री और 6 अक्टूबर को साहित्य के लिए नोबेल की घोषणा की जाएगी, जबकि 7 अक्टूबर को नोबेल शांति पुरस्कार और 10 अक्टूबर को इकोनॉमिक्स कैटेगरी के पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। स्वांते पैबो ने अपने शोध में पाया कि विलुप्त होमोनिन जीन होमोसेपियंस में ट्रांसफर हुए थे। पैबो पैलियोजेनेटिक्स के संस्थापकों में से एक रहे हैं, जिन्होंने निएंडरथल जीनोम पर बड़े पैमाने पर काम किया है। वो जर्मनी के लीपजिग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी मेंजेनेटिक्स विभाग के निदेशक भी रहे हैं। बीते साल 2021 का चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से डेविड जूलियस और आर्डेन पेटामुटियम को सम्मानित किया गया था। इन दोनों शोधकर्ताओं को शरीर के तापमान, दबाव और दर्द देने वाले रिसेप्टर्स की खोज करने के लिए पुरस्कार दिया गया था। दोनों नोबेल विजेता अमेरिकी हैं। डेविड जूलियन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर रहे, वहीं पेटापुटियन आर्मेनियन मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और ला जोला के स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के साथ ही नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हो गई है। अब मंगलवार को भौतिक विज्ञान, बुधवार को रसायन विज्ञान और गुरुवार को साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कारों की घोषणा होगी। 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार की घोषणा 10 अक्टूबर को होगी। आइए अब हम आपको बताते हैं कौन है स्वांते पैबो। स्वांते पैबो एक स्वीडिश जेनेटिस्ट हैं और एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स के क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने पैलियोजेनेटिक्स के फाउंडर्स के रूप में निएंडरथल जीनोम पर बड़े पैमाने पर काम किया। उनके ग्रुप ने विलुप्त होमिनिन से कई अतिरिक्त जीनोम सीक्वेंस का एनालिसिस पूरा किया। पैबो की खोज ने एक यूनिक रिसोर्स एस्टेब्लिश किया है। इसका इस्तेमाल साइंटिफिक कम्युनिटी के जरिए ह्यूमन इवोल्यूशन और माइग्रेशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। फिलहाल वो जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वो ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जापान का भी हिस्सा है। अब कौन थे निएंडरथल मानव, ये समझ लीजिए। निएंडरथल मानव होमो वंश का एक विलुप्त मेंबर है। जर्मनी में निएंडर की घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुई थी, जिनके आधार पर इनका नाम निएंडरथल मानव रखा जाता है या रखा गया। इनका कद अन्य मानव जातियों की अपेक्षा छोटा था। अभी तक की स्टडी में मिली जानकारी के मुताबिक कद 4.5 से 5.5 फीट तक था। स्टडी के मुताबिक इनके बालों का रंग काला और स्किन येलो थी। ये पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में रहने वाले थे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये करीब 1,60,000 साल पहले धरती पर रहते थे। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी और किन स्थितियों में ये दिया जाता है, किन लोगों को दिया जाता है, वो भी थोड़ा सा इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। 1895 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई। इन पुरस्कारों को वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिया जाता है। 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए। शुरुआत में केवल फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, साहित्य और शांति के क्षेत्र में ही नोबेल दिया जाता था। बाद में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल दिया जाने लगा। अब तक दुनिया भर की 975 शख्सियतों और संस्थानों को 609 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। और एक बार फिर एक बहुत ही बड़ी घटना ये देखने को मिली है, जब जीनोम सीक्वेंस या फिर खोई हुई विलुप्त होमोसेपियंस की एक प्रजाति को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ है, मानव कैसे आगे बढ़ा है, किस तरीके से माइग्रेट हुआ है, किस तरीके से उसका विकास हुआ है, ये सारी चीज़ें जानने में इससे मदद मिलती है। और ये क्यों महत्वपूर्ण होता है, जब हम पीछे इतिहास में जाते हैं, जानकारियाँ निकालते हैं, तो भविष्य की भी कई जानकारियाँ हमको मिलती है कि मानव सभ्यता
का अंत कैसे होता है या विकास कैसे होता है, से आने वाले कल के लिए हम बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। विज्ञान ने चमत्कारिक रूप से प्रगति की है, आज विज्ञान का युग है और विज्ञान के इस युग में कोशिश ये हो रही है कि कुछ ऐसे वैज्ञानिक शोध भी हमारे सामने आए जो आने वाले समय में मानव जाति की रक्षा और उसके विकास पर ज़्यादा प्रकाश डाल पाएँ। और पैबो का प्रयास कुछ इसी तरह का प्रयास माना गया, इसीलिए उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। अन्य क्षेत्रों में भी नोबेल प्राइज़ की जल्दी ही घोषणा की जाएगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।